सिंध बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 14 अजला में पीपल्स पार्टी 2400 सीटों के साथ सबसे आगे। JUI 108 और GDA के हाथ 80 नशस्तें आई। PTI 50 और MKM 10, नून लीग 3 और 40 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। 946 नशस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। शहर जाम साहब समेत मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी के जयालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की गईं। कहा, मुत्तहिदा के तमाम तहफुजात को दूर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन फौरी MQM से राबता करें। है, तशद्दुद है, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है, लोग खौफ में हैं, फायरिंग्स हो रही हैं। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? क्या मिसाल कायम कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में क्या मैसेज दे रहे हैं? MKM पाकिस्तान ने सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। सखर, नवाबशाह और मीरपुर में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालिबा। वसीम अख्तर ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले हंगामों में मुलव्वस हैं। हर जगह धांधली का बाजार गर्म है। नहीं चाहते इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठाएं। तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर किए जाएं। कहीं कच्चे के डाकू पोलिंग अमले को अगवा कर रहे हैं तो कहीं हंगामे हो रहे हैं। सुवात में ANP की सूबाई सीट PTI ने छीन ली। हल्का पी के साथ में ज़िमनी इलेक्शन। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार फजल मौला 18,042 वोट लेकर कामयाब। ANP के हुसैन अहमद 14,665 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PTI के हामियों का जश्न। अवाम को 440 वोल्ट का एक और झटका। बिजली मजीद 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मई के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। समाअत के दौरान चेयरमैन नेपरा ने कहा कि महंगा फ्यूल कम इस्तेमाल किया गया, फिर इतना इजाफा क्यों मांगा जा रहा है। नेपरा हुकाम ने जवाब दिया, आलमी सतह पर फ्यूल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। चेयरमैन नेपरा, हम बिजली ना बनाएं तो लोड शेडिंग, बनाएं तो महंगी, हम कुछ भी करें फंसने वाली सूरत हाल है। 6-7 रुपए वाली बिजली के प्लांट चलवाने पर नेपरा की मुखालिफत की गई थी। अल्लाह का वास्ता है अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं। माशी चैलेंजेस से कैसे निपटें? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी सूरत हाल पर मुशावरत के लिए इत्तेहादियों को मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म आज हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के एहसास में इशारा देंगे। शुरका को IMF के साथ मुज़ाकरात से आगाह किया जाएगा। महंगाई से निपटने के लिए अरकान असम्बली से तजावीज़ भी ली जाएंगी। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस का आगाज कुछ देर में होगा। बिलावल भुट्टो मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की सरबराही में महकमा ट्रांसपोर्ट ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। पीपल्स बस सर्विस का आगाज मॉडल कॉलोनी से होगा। पहले मरहले में 7 रूट्स बनाए गए हैं जिन पर 240 बसें चलाई जाएंगी। मुल्क में कोरोना केसेस दोबारा बढ़ने लगे। 24 घंटों में मज़ीद 352 मरीज रिपोर्ट। कराची में सूरत हाल संगीन। मुस्बत केसेस की शरह 22.65% तक जा पहुंची। मुहलिक वबा ने मज़ीद 2 मरीजों की जान ले ली। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 2.85% तक पहुँच गई। दूसरी जानिब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूने मुल्क परवासों में फेस मास्क लाजमी करार दे दिया। नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। क्या फर्क है शहबाज शरीफ में और इमरान खान और जरदारी में? मैं यही कहना चाहता हूं, करप्शन बंद करो। तुम्हारी करप्शन की वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। महंगाई, करप्शन और सूदी निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी के ट्रेन मार्च का तीसरा दिन। दूसरे मरहले में शुरका ने मुल्तान से लाहौर पहुंचकर पड़ाव डाला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सरबराही में ट्रेन मार्च के शुरका आज लाहौर से रावलपिंडी के लिए रवाना होंगे।
इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव, 9 पैसे इजाफे के बाद 9 पैसे ही कमी। $1 की कीमत 207 रुपये 38 पैसे हो गई। दूसरी जानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 640 पॉइंट्स की तेजी, 100 इंडेक्स 41,500 की नफसियाती हद पार कर गया। मुल्क भर में 5 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। मुहिम के दौरान 1 करोड़ 26 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि हमारा मकसद 5 साल तक के तमाम बच्चों को हिफाजती क़तरों की रसाई को यकीनी बनाना है। मुआशरे का हर तबका पोलियो के ख़ात्मे के लिए हुकूमत का साथ दे। पोलियो के ख़ात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का मामला, शेख रशीद, शहरयार अफरीदी, खुर्रम नवाज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट पेश। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत 5-5 हज़ार रुपये के मचलकों पर मंजूर की गई। पंजाब असम्बली हंगामा आरई केस में पीटीआई रहनुमाओं की लाहौर की सेशन अदालत में पेशी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, सप्तान खान, मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद की उबूरी जमानतें कन्फर्म कर दी। सादिया सुहेल, सानिया कामरान, जैनब, शेर अकबर खान, मियां आतिफ और उमर आफ्ताब की भी उबूरी जमानत कन्फर्म। ये इलेक्शन सिर्फ इस हल्के का बाय इलेक्शन नहीं है, ये पंजाब का इलेक्शन है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का इलेक्शन। जो लोग वोट आपसे लेते हैं और अपना जमीन बेच के शोरों के साथ मिल जाते हैं, सारी हल्के के लोगों को आपने एक पैगाम देना, इनको शिकस्त देना हम सबका फर्ज है। अमरीकी साजिश के तहत ये चोरों को ऊपर मुसल्लत किया गया, सारी अवाम आज इनके खिलाफ है। इलेक्शन सिर्फ जीत सकते हैं अंपायर साथ मिला के, और हमने इनको शिकस्त देनी है, इसके बावजूद कि अंपायर इसके साथ है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कप्तान इन एक्शन, लाहौर के मुख्तलिफ हलकों का दौरा, कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत। कारकुनान से खिताब में कहा, यह सिर्फ एक नहीं पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है, पुलिस का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। मुजरिम हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को शिकस्त देनी है, ये बैरूनी साजिश के तहत आइन तोड़कर हम पर मुसल्लत हुए। लोटे किसी सूरत अपने हलकों में कामयाब नहीं होंगे। एम्पायरों के साथ होने के बावजूद चोरों को शिकस्त देनी है। ये चोर सिर्फ एम्पायर के साथ ही जीत सकते हैं। इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगा तो कौम को एतमाद आएगा। इल्जाम लगाया पुलिस के जरिए लोगों को डराया और गुंडागर्दी की जा रही है। पुलिस ने कोई गलत काम किया तो अपनी साख खराब करेगी। का एक और झटका, नेपरा ने बिजली की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। चेयरमैन नेपरा कहते हैं कि बिजली ना बनाएं तो लोड शेडिंग, बनाएं तो महंगी वाली सूरत हाल है। 6-7 रुपये वाली बिजली के प्लांट चलवाने पर नेपरा की मुखालिफत की थी। महंगा फ्यूल कम इस्तेमाल किया गया, फिर इतना इजाफा क्यों मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का वास्ता है अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं। अवाम को 440 वोल्ट का एक और झटका, नेपरा ने बिजली की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। ये इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। चेयरमैन नेपरा कहते हैं कि बिजली ना बनाएं तो लोड शेडिंग, बनाएं तो महंगी वाली सूरत हाल है। सिंध बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 14 अजला में पीपल्स पार्टी 2400 सीटों के साथ सबसे आगे है। इसी तरह JUI 108 और GDA के हाथ 80 नशस्तें आई हैं। PTI 50, MKM 10, नून लीग 3 और 40 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इसी तरह 946 नशस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सिंध बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है।
जयालो बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कमर कस लो, फतह की मुंतजर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में तारीखी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं पीपल्स पार्टी आवाम के बल्दियाती मसाइल हल और इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। बल्दियाती इंतखाबात में जयालो की कामयाबी आवाम की कामयाबी है। जयालो बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कमर कस लो, फतह आपकी मुंतजर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में तारीखी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं पीपल्स पार्टी आवाम के बल्दियाती मसाइल हल और इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। बल्दियाती इंतखाबात में जयालो की कामयाबी आवाम की कामयाबी है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए जयालो कमर कस दो, फतह आपकी मुंतजर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में तारीखी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं पीपल्स पार्टी आवाम के बल्दियाती मसाइल हल और इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद हारून से। जी हारून, अपडेट कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी न करने के बाद दरख्वास्तों को मंजूर कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वो 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन जारी करे। ये वो नशिस्तें हैं जो हमदर्द शहबाज के इलेक्शन में डी सीट होने, मुनर्रफ अराकीन को डी सीट होने के बाद खाली हुई थी। इन 5 नशिस्तों पे इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि अब पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई है, 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होना है, तो उसके बाद जो है पार्टी पोजीशन के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और इस हुक्म के खिलाफ जो है पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। बैरिस्टर अली जफर ने जो है दलाइल दिए। आज एडवोकेट जनरल पंजाब ने जो इन दरख्वास्तों की मुखालफत भी की। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से कहा गया कि दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं है, इसे इन्हें मुस्तरद कर दिया जाए। जबकि अली जफर ने दलाइल में कहा कि पार्टी पोजीशन बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं होगी। ये 2018 के इलेक्शन में जो फहरिस्त अदालत जमा करवाई जाती है इलेक्शन कमीशन में, उसके मुताबिक ही जो है अब इन्हें नोटिफिकेशन जारी करना है। ये फहरिस्त तब्दील नहीं हो सकती। अदालत ने जो है तमाम अफ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद जो है फैसला सुनाया और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि 5 मखसूस नशिस्तों पर जो है वो अराकीन का नोटिफिकेशन जारी करे। अब ये फायदा जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पहुंचेगा कि उनके 5 अराकीन जो है पंजाब असेंबली में जो अक़लियती नशिस्तों के ऊपर है वो मजीद आ जाएंगे। अब ये फैसला से कुछ देर कबल आया, जिसके बाद जो है पार्टी पोजीशन काफी हद तक जो है तब्दील भी हो जाएगी। जी, तब्दील भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून। आगे बढ़ेंगे। पेशावर में दरीना दुश्मनी पर एक शख्स कातिल। दाऊदज़ई के रिहायशी के कातिल के खिलाफ खैबर रोड पर लवाहिकीन का एहतजाज जारी है। जीटी रोड, खैबर रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी पर बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हारून ने। जी हारून, ये क्या मामला है और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? सुबह से तकरीबन 8:30 बजे ये तलदार रोड के रिहायशी हैं, इन्होंने मेन जीटी रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है और इन्होंने लाश रखी हुई है जिनके बारे में इन्होंने कहा है कि ये दरीना दुश्मनी की बिना पर इनको कत्ल किया गया है और जो मकामी पुलिस स्टेशन है वो इनका मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो जिस बंदे को कत्ल किया गया इसका नाम एहसानुल्लाह है और ये इसकी लाश अकबरपुरा के इलाके से निकाली गई है और अभी इन्होंने वहाँ पे रखा है। मेन रोड ब्लॉक किया हुआ है और तकरीबन 4 घंटे हो गए ये रोड ब्लॉक है। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है, कराची में पीपल्स बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो आज करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन की सरबराही में महकमा ट्रांसपोर्ट ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं इम्तियाज़ मुखीरी से। जी इम्तियाज़, बताइएगा तैयारियां कहाँ तक पहुँची, इफ्तिताह कब तक होगा? देखिए जी, सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस शुरू की है और ये हवा का झोंका ज़रूर है। शहर कायद के शहरियों के लिए 25 बसें रूट 1 पर चलाई जा रही हैं, जिसमें 25 रुपये से 50 रुपये किराया रखा गया है और 38 स्टेशन है, 29 किलोमीटर का ये रूट होगा। और यहाँ पर आपको बताऊँ कि ये बस की जो सहूलत है शहर कायद के शहरियों के लिए, ये 2 दरवाजे हैं, दोनों तरफ से मुसाफिर आ जा सकते हैं इस बस में। यहाँ पर बहुत सारे मुसाफिर जिनको सीटें मिलेंगी, जिनको नहीं मिलेंगी, वो यहाँ पर खड़े होकर भी इस बस में सफ़र कर सकते हैं।
तो ये सहूलतें आज इन बसेस का अफ्ताह बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। और अब रूट 1 का अफ्ताह है। इस रूट 1 में अब जो बसेस की तादाद है वो 25 है, जो मॉडल टाउन से टावर तक चलेगी। उसके बाद बाकी बसेस जो हैं इस रूट पे जो चलेंगी 240, वो मुख्तलिफ सरजानी टाउन है, नॉर्थ कराची है, नागन चौरंगी है, मौसमियात है और बाकी भी जो रूट्स हैं 7 रूट्स, उन रूट्स पे बसेस ऐड होती जाएंगी। और ये सहूलत जो है शहर कायद के शहरियों के लिए एक अच्छी सफरी सहूलत है। और कहा जा रहा है कि 1000 के करीब बसेस जो हैं वो शहर कायद में चलाई जाएंगी और इलेक्शन तक 1000 बसेस का कहा जा रहा है कि वो ऐड हो जाएंगी इस प्रोजेक्ट में। लेकिन ये भी तादाद कम है, कम से कम 2 से 2500 बसेस होने चाहिए, ताकि वो शहरी जो बाइकों पे, गाड़ियों में, खटारा बसों में सफ़र करके दफ्तरों को जाते हैं, वो इन अच्छे सफरी सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे। और अगर ये बसेस का तादाद बढ़ती है तो मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को ये